दुनिया रुक रुक के बारिश हो रही है। जवाब दो एक महात्मा ने कि दुनिया झूठी है। तो लड़का ने तुरंत ही रास्ता घेरी और बोले दुनिया झूठी कैसे? दुनिया झूठी है, हमारे भाई भाभियां माँ पिता बहन ये सब लोग हमें कितना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने फिर जब पूछी कि जब बताओ तुम काम का करता हो? बोले कछु ना है, सारे दिन आराम से पड़ के सोता है और जैसी संजा भाई सोई उठाई बंदूक चले गए डकैती डाली और चले आए। तो काम करता है जाके अलावा और कोई काम ना है। तो फिर महात्मा ने जगह हमें जब मालूम पड़ते है डकैती डाले जो पैसा लाता हो ना तासे घर के लोग सम्मान करते हैं। बोले सो ना हम तुम्हारी बात पर विश्वास ना करें, हमारे घर वाले तो हमें चाहते हैं जो हम 15 दिन ना आए तो हमारी औरत तो ऐसी है जो पानी न पिए और मर जाए। बाबा जी ने कई तरह से करो ज्यादा ना थोड़ी देर लेकर हमारे पास आता रहो। अब वो लड़का महात्मा के आश्रम पर आने जाने लगा तो महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे, यानी घंटों तक बिना श्वास लेते हुए मुर्दा के रूप में लेटा रहता था। एक दिन बाबा जी ने कही कि अब ऐसा करो घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के तुम बिल्कुल चुपचाप लेट जाइयो, घर वाले जानेंगे तुम मरी गए। और फिर रोए तब देखियो कि घर वाले तुम्हारे रोवत है कि तुम्हारी कमाई के रोवत है और फिर हम आए के और तुम्हें जिंदा कर ली। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ सुनो जो तुम ना आए पाए था तो पहले ही घर वालों ने उठाई चलाए दो बताओ। जवाब दो ना हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं चलो। अब लड़का घरे पहुंचो, माँ से जब कही कि माँ हमें खीर बनाओ है कि तुम खीर और पूरी बनाओ, बहुत दिन हो गए खीर पूरी ना खाई। अब माँ ने बहू से कही दी खीर पूरी बनाओ, लला ने खाई। अब बेगम काम से चली गई, उनने खीर पूरी बनाई और जवाब दो कि चलो आप जैसे देखो तो वे भाजी न बजे पकड़ी वो न मासा कहूं कछु ना बिल्कुल मरे धरे आपे रोन लगी। और जब रोई लेकिन दिमाग में एक बात आई लड़का की पत्नी अब रोई वो है जिंदगी भरे वो है ही का अब तो जिंदा ना होता मेरा तेरे बात रोई तो जिंदा ना होता है। लेकिन मुश्किल जवाब की आवे तो अगर रोन लगी मोहल्ला के सब नर नारी इकट्ठे हो जाएंगे फिर पूरी बड़े नमाज बनाए पाइए जाओ तो चली के बार बंद करे मुतास लगी यार खीर और पूरी खेलती करे तो छाती में भूसा मार लड़का सोचने लगा मरे तो आए आते हमें लगा जब भूखा नहीं इतना ने कहा रहे अब सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए भाई भाभियां माँ सब रो रहे लेकिन लड़का के निकल ना सब अपने पे मतलब पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे भाभी बोली गला तुम मरी गए जवाब को दुख हमें लाए दुख जवाब को तुम्हारे अलावा घर में कोई पैदा करने वाला ना रो। अब रोज सब रहे मैया रोज के बोली उठी अब दौलत कौन कमाएगा पत्नी तब चिल्लाए पड़ी वो कौन साड़ियां लाएगा। बुरे तरीका से लेकिन मतलब कि लड़का सोचने लगा हमें लगा महात्मा की बात बिल्कुल सही हमारे कोई रोवत ही नहीं सब आपे पे मतलब कि रोए रहे और तोले कछ लोग इकट्ठे भरे गांव के उनने जकई अब मान लो लड़का तो खत्म हो ही गयो अब जकाए के धरे हो ले चलो करो जाको अंतिम संस्कार। तो लड़का सोचने लगो हमें लाते अब गाय इतना ना बनाए ये बाबा अब बनाए बच्चे
तो ने लड़का दूसरी गली में तो और वे बाबा दूसरी गली में आए, आवाज मारी, गांव के लोगों